प्रयागराज से इस वक्त ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर आज जो नज़ारा देखने को मिला वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हजारों युवाओं के टूटते भरोसे की तस्वीर थी। सवाल यही है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने पढ़ाई की मेज से छात्रों को सड़क पर ला खड़ा किया। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं आज प्रयागराज में एकजुट हुए। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर पोस्टर, बैनर और नारों के साथ छात्रों ने शांतिपूर्ण धरना शुरू किया। न्याय चाहिए, पारदर्शिता चाहिए जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस आंदोलन को कई छात्र संगठनों का समर्थन मिला, जिनमें प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच भी शामिल है। प्रशासन को पहले से ही इस प्रदर्शन की आहट मिल चुकी थी। यही वजह रही कि यूपी लोक सेवा आयोग का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस, पीएससी और आरएएफ की तैनाती की गई। ड्रोन कैमरों से हर कोने पर नजर रखी जा रही थी ताकि हालात किसी भी कीमत पर काबू में रहे। लेकिन माहौल तब बिगड़ गया जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने की कोशिश की। आरोप है कि छात्रों को बलपूर्वक खदेड़ा गया, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। मौके पर कई थानों की फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी हालात संभालते नजर आए। एहतियातन फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया था। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें ना तो नई है और ना ही गैर कानूनी। छात्रों की साफ मांग है भर्ती परीक्षाओं की संशोधित आंसर की जारी की जाए और श्रेणीवार कट ऑफ अंक सार्वजनिक किए जाए ताकि चयन प्रक्रिया पर किसी तरह का सवाल न उठे। छात्रों का कहना है कि जब पारदर्शिता होगी तभी भरोसा बचेगा। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छात्रों का असंतोष अब भी कम नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आयोग छात्रों की आवाज़ सुनेगा? क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि ये मामला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उनके सपनों का है। 2019 लोक सेवा आयोग ने माइग्रेशन को बंद कर दिया। मैं सरकार से तथा लोक सेवा आयोग से पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर माइग्रेशन को बंद किया गया है। अगर ये माइग्रेशन हो रहा था तो 40% सीट किसके लिए आरक्षित की गई, हमारी यही मांग है। सरकार से तथा समस्त जो जिम्मेदार लोगों उनसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर माइग्रेशन को बंद किया गया है। हम लोगों की ये डिमांड है कि 40% जो सीट बची हुई है नॉन रिजर्वेशन अर्थात युवा अनारक्षित, उसमें किसको ये लोग किसको उनमें क्वालिफाई करा रहे हैं, किसको सलेक्शन दे रहे हैं। हम लोग इसी मांग के साथ यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और ये हम लोगों की लड़ाई अनवरत चलती रहेगी जब तक कि हमें अंदर से हमें कोई वो आश्वासन नहीं मिलेगा, कोई लिखित कार्रवाई नहीं होगी। हमारी मांगे यही है कि माइग्रेशन जो 2019 से बंद किया गया है, पहली मांग हम लोग की है कि माइग्रेशन को चालू किया जाए और दूसरी मांग ये है कि जो 2023 की आरओ की वैकेंसी एक बार लीक होने के बाद उसका रिवाइज आंसर की जारी किया जाए और दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। 2025 के पीछे का भी रिवाइज आंसर की और दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोक सेवा आयोग से ये चाहते हैं कि पहले की तरह माइग्रेशन जो है EWS, OBC, SC, ST, PH का माइग्रेशन अलाउ करें और इसके बाद जो भी ट्रांसपेरेंसी है मॉडिफाइड आंसर की मार्कशीट और वर्गवार कट ऑफ जारी करें। यही हमारी डिमांड है। ये धरना शांतिपूर्वक जो है गाजीपुर तरीके से ये धरना जारी रहेगा। सर हमारी एक ही मांग है कि लोक सेवा आयोग पुनः जो माइग्रेशन उन्होंने 2019 में बंद कर रखा है हमने असाधारण मीटिंग के द्वारा, उसको पुनः चालू करें और आयोग में जो होने वाली चीज़ें हैं उन पर ट्रांसपेरेंसी को पुनः लागू करें। क्योंकि इन्होंने माइग्रेशन बंद कर दिया, हमारे कट ऑफ जारी करने बंद कर दिए। ये हमसे एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन का जो इतनी अलग गलतियाँ करते हैं उसको ख़त्म करें और रिवाइज आंसर की जारी करें। सर बस हमारी इतनी ही मांग है बस सर, और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये हमको लिखित कुछ प्रारूप नहीं देते हैं। सर देखिए, सबसे पहले ये है कि हम लोग अपनी मांग यहीं से पूरी करवाएंगे, क्योंकि सर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सर अगर आयोग एग्जाम हेड करवाता है तो सर मांग भी यही पूरी करेंगे हम लोग। और सर हम लोग की मांग कोई निरर्थक नहीं है। और सर हम लोग बहुत शांति तरीके से, जैसे कि हर बार होता है, इस बार भी हम लोग बहुत शांति तरीके से यहाँ पे आए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। और सर हमारी मांगे जो है सार्थक है। सर हम क्या कह रहे हैं इससे? सर हम कोई गलत तो कह नहीं रहे। सर हमारी मांगे बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये कि ये मतलब मार्क्स हम लोग का बताएं कि हर बच्चा मतलब कितने मार्क्स वो पाया है।
सर दूसरा ये कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करे, और सर ये और रिवाइज आंसर की हमें चाहिए। और सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ में भी मुझे गर्ल्स का, जैसे कि मतलब इन्होंने बता दिया सिंपली कि गर्ल्स का इतना कट ऑफ, फॉर एग्जांपल 90, 91 या इतना कट ऑफ गया है, लेकिन सर ये भी तो बताया ना कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना गया है गर्ल्स का। जो ये बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण देते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लड़कियों का कट ऑफ होता है, तो सर उसमें बताया लड़कियों का कट ऑफ कितना गया है। और सर ये बोलते हैं कि इन्होंने यूपीएससी को फॉलो करते हैं। सर कहाँ से यूपीएससी को फॉलो करते हैं? सर यूपीएससी में 10 साल का आप रिकॉर्ड बताइए कि यूपीएससी 100 क्वेश्चन देता है, तो वो सर कितने क्वेश्चन गलत करता है, और इनका 150 में इनके कितना क्वेश्चन हर साल गलत होता है। सर जब आप वो क्वेश्चन हटा दे रहे हो, ठीक है सर, तो आप आंसर तो पहले दे रहे हो, पहले आप रिवाइज आंसर की आप हमें दीजिए ना सर। हम बस इतना ही चाहते हैं और तो हम कुछ नहीं चाहते इनसे, सर बस इतना ही चाहिए।